हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। तो आज शुरू करते हैं हम लास्ट टॉपिक ऑफ केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का। लास्ट टॉपिक है हमारा, वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हमने देखो कोवलेंट बॉन्ड पढ़े, आयनिक बॉन्ड पढ़े, कोवलेंट बॉन्ड पढ़े। कोवलेंट बॉन्ड में भी हमने दो तरह के पढ़े, एक जो है कोवलेंट बॉन्ड और दूसरा हमने बताया कि कंडीशन होती है जहां पर एक ही एटम शेयर करता है। कौन सा बॉन्ड बोलते हैं उसको, कोऑर्डिनेट बॉन्ड या दैट इज ऑल्सो कोवलेंट बॉन्ड। आज हम करना है, एक नया बॉन्ड बनता है कुछ मॉलिक्यूल्स में, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो जब हाइड्रोजन एटम जो है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ अटैच होता है। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन से एलिमेंट, जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। सिर्फ इन तीन एलिमेंट के साथ अगर हाइड्रोजन है तो उन मॉलिक्यूल्स में एक स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड बनता है। बता दी, जो हाइड्रोजन एटम है दैट इज बॉन्डेड विद वीक बॉन्ड ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ अदर मॉलिक्यूल। जैसे आपके पास ये है हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड HF। अब क्या होता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, यहाँ पे जो हाइड्रोजन फ्लोराइड है, जो दूसरा मॉलिक्यूल है, इसके और इसके बीच में क्या बन जाता है बेटा, हाइड्रोजन एटम फॉर्म ए वीक बॉन्ड विद द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा हो सकता है, फ्लोरीन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी और नाइट्रोजन भी। तो जिन मॉलिक्यूल्स में फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इज बॉन्डेड विद हाइड्रोजन, वहां पे क्या चांस होता है, यहाँ पे एक अनदर टाइप का बॉन्ड रहता है जिसको बोलते हैं हम हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड, ये वीक बॉन्ड। क्या बताया, व्हेन हाइड्रोजन एटम इज बॉन्डेड विद द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ अदर मॉलिक्यूल्स। इसका देखो, इसका इसके मॉलिक्यूल्स के साथ, ये जो हाइड्रोजन एटम है इस फ्लोरीन HF हाइड्रोजन फ्लोराइड का, वो किसके साथ बॉन्डेड है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ अदर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, कैसा बॉन्ड बनाएंगे, वीक बॉन्ड बनाएंगे, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बोल रहे हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या बोलेंगे इसको, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब यहां पे जो हाइड्रोजन एटम है इट इज ए ब्रिज, किसके बीच में, दो फ्लोरीन एटम के बीच में ये ब्रिज। तो हाइड्रोजन एटम जो है इट एक्ट एज ए ब्रिज बिटवीन टू फ्लोरीन एटम। वन विद वन इट इज बॉन्डेड बाय कोवलेंट बॉन्ड, और दूसरे के साथ जो है कैसे बॉन्डेड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ बॉन्डेड होता है। इस तरह से लार्ज नंबर ऑफ जो हाइड्रोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स होता है, बता दी हम बात करते हैं, ये एसोसिएटेड बॉन्डिंग होती है, ये मॉलिक्यूल्स को क्या करके रखती है, जोड़ के रखती है बेटा। ये देखिए इस तरह से अगला जो बनाएगा, ये देखिए ये हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड इस तरह से बनेंगे। तो ये मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन फ्लोराइड जो मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन जो फ्लोराइड है उसमें क्या रहती है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसको हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब बात करते हैं इसकी स्ट्रेंथ की। तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, डॉटेड लाइन से हम जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसकी स्ट्रेंथ इट इज वीकर देन, कैसा होता है, वीकर देन दैट ऑफ प्योर कोवलेंट बॉन्ड। और इसकी जो स्ट्रेंथ है दैट इज ओनली 10 to 40 किलो जूल पर मोल। जबकि जो नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड होता है उसकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो कितनी एनर्जी होती है उसकी, 400 किलो जूल पर मोल। अब देखिए ओनली कोवलेंट बॉन्ड का ये अप्रोक्सीमेटली 1/10 पार्ट रहता है, वीक बॉन्ड होता है। और लार्जर भी होता है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड है इट इज लार्जर देन दैट ऑफ नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड। इवन हम हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल्स को अगर ऑब्जर्व करते हैं तो क्या रहता है यहाँ पे कि जो HF मॉलिक्यूल की जो बॉन्ड लेंथ है यहाँ पे वो है 109 पिकोमीटर, जबकि जो हाइड्रोजन बॉन्ड, फ्लोरीन और हाइड्रोजन बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है वो है 155 पिकोमीटर। तो जो बॉन्ड लेंथ भी है हाइड्रोजन बॉन्ड की इट इज लार्जर देन दैट ऑफ नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड। अब क्या हुआ, हाइड्रोजन बॉन्ड किसको बोलेंगे, द अट्रैक्टिव फोर्स। क्या बोलेंगे, द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल्स टू द more electronegative atom of
अदर मॉलिक्यूल्स। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन से हुआ? फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। इसके अलावा बाकी किसी के साथ हाइड्रोजन है तो वो उस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। सिर्फ फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ अगर हाइड्रोजन है तो क्या बनता है हमारे पास? मॉलिक्यूल में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहती है। अब यहीं पे देखते हैं इसका कॉज क्या है बेटा, किस तरह से हम बात करते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। एक्चुअल में देखिए हाइड्रोजन और फ्लोरीन में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस रहता है। तो जो शेयर्ड पेयर है, ये वाला जो शेयर्ड पेयर है, जो बॉन्ड हमने बना रखा है कोवैलेंट बॉन्ड, ये शेयर्ड पेयर है, ठीक है। ये हाइड्रोजन से बहुत दूर होता है और फ्लोरीन के बहुत नजदीक है। हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के क्या होगा? बहुत नजदीक होता है, जिस वजह से इस हाइड्रोजन एटम के ऊपर क्या जाता है? पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। मतलब इसका इलेक्ट्रॉन जो है किसके पास है? दैट इज वेरी क्लोज टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। यहाँ पे कौन सा है? फ्लोरीन। तो इसके पास होगा, तो इसके पास हो जाएगा पार्शियल डेल्टा नेगेटिव चार्ज। इसके पास ये जो शेयर्ड पेयर है ये इसके पास है। मींस जो बॉन्ड है इन दो एटम के बीच में, हाइड्रोजन और दिस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में, वो कैसा बॉन्ड हो जाएगा? पोलर बॉन्ड हो जाएगा। सभी मॉलिक्यूल में ये पोलर बॉन्ड होगा, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव। अब क्या रहता है? अब पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या रहेगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? इज द कॉज ऑफ दिस हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हाइड्रोजन फ्लोराइड एक को पोलर मॉलिक्यूल है, दूसरा मॉलिक्यूल पोलर है। अब क्या रहता है? पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहती है, जिस वजह से ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है बेटा। कंडीशन क्या रहेगी भाई? हाइड्रोजन का बॉन्ड कैसे बनता है? एक तो जो एटम का साइज है वो क्या होना चाहिए? स्मॉल साइज है। इनका स्मॉल साइज है। अपने ग्रुप में देखिए ये ग्रुप नंबर 17 को बिलोंग करता है, ये ग्रुप नंबर 16 को बिलोंग करता है, 15 को बिलोंग करता है, और अपने ग्रुप में ये फर्स्ट एलिमेंट है। इनकी फैमिलीज है नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हेलोजन फैमिली, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो स्मॉल साइज। दूसरा था हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये कंडीशन होती है कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए सिर्फ ये तीन ही एलिमेंट, ओनली एंड ओनली 3 एलिमेंट। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस तरह से बनती है। इन एडिशन टू कोवैलेंट बॉन्ड मॉलिक्यूल्स जो है क्या होते हैं? इस तरह से बॉन्डेड होते हैं। तो ये बॉन्डिंग कैसी बॉन्डिंग है? एसोसिएटिव। बताएंगे आपको आगे। एग्जांपल करते हैं इसके, जैसे फॉर एग्जांपल ये जैसे हाइड्रोजन फ्लोराइड, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। सॉलिड स्टेट में ये जिगजैग चेन बनाता है बेटा, हाइड्रोजन फ्लोराइड। हाइड्रोजन फ्लोराइड ऐसे होगा HF, ये आ गया हमारे पास H, ये F। इस तरह से फ्लोरीन जो है दूसरे हाइड्रोजन के साथ जो है कैसा रहेगा? इस तरह से, ये HF, इस तरह से। ये जो है हमारे पास H और ये F, इस तरह से। ये क्या बनाएगा? जिगजैग चेन बनाएगा। ये क्या बनाएगा बेटा? जिगजैग चेन बनाएगा, जिगजैग चेन बनेगा। किस स्टेट में? इन सॉलिड स्टेट। इन सॉलिड स्टेट जो HF मॉलिक्यूल है, HF मॉलिक्यूल कैसी चेन बनाएगा? जिगजैग चेन बनाएगा। कैसी चेन होगी ये? जिगजैग चेन। हाइड्रोजन बॉन्ड जिगजैग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस तरह से। और अगर गैसियस स्टेट और वेपर स्टेट में है तो जैसे हमने पहले बनाया था लीनियर, ऐसी चेन जो है मॉलिक्यूल्स की रहती है। इस तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहती है। कैसी बॉन्डिंग है ये? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहती है। अब दूसरा एग्जांपल हम बात करें, जैसे हमारे पास वाटर है, वाटर की बात करते हैं, H2O वाटर। यहां पर भी हाइड्रोजन किसके साथ बॉन्डेड होती है? ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड होती है। देखिए ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन कोवैलेंटली बॉन्डेड होती है और 2 ही हाइड्रोजन क्या होगी? हाइड्रोजन बॉन्ड से बॉन्डेड होती है। ये इस तरह से, इस तरह से, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, इसके साथ भी दो, इस तरह से। Each oxygen has 2 covalent bonded hydrogen atom and 2 hydrogen bonded hydrogen atom। मतलब ऑक्सीजन एटम जो है टेट्राहेड्रली
सराउंडेड बाई 4 हाइड्रोजन एटम, 1 बाई 2 बाई कोवलेंटली बॉन्डेड, ये और ये कोवलेंटली बॉन्डेड, ये दो कैसे हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। इसके देखिए, इसके दो ये कोवलेंटली बॉन्डेड है, ये दो इसके साथ क्या रहेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ये वाले सिमिलर। तो इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल, जिससे वाटर को क्या बनाती है, ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये वाटर को क्या बनाते हैं एसोसिएटिव मॉलिक्यूल बनाते हैं। मींस वाटर 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 मॉलिक्यूल्स जो है वो एसोसिएटेड होते हैं, इकट्ठा होते हैं, इससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जो है ये बाइंड होके रहते हैं बेटा। इन एडिशन टू कोवलेंट बॉन्ड देयर इज अनदर टाइप ऑफ बॉन्डिंग दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सिमिलरली अमोनिया, देखो फ्लोरीन का बताया आपको हाइड्रोजन फ्लोराइड, ऑक्सीजन का हमने एग्जांपल लिया यहाँ पे वाटर, हम नाइट्रोजन का अमोनिया NH3। अब NH3 की बात करते हैं, अमोनिया NH3, यहाँ पर भी नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और इस मॉलिक्यूल में भी क्या रहती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, क्या रहेगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे N के साथ 3H, ये 1 2 और ये 3। अब नाइट्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ जो है इस तरह से बने NH3, ये देखिए NH3 जिसमें एक जो नाइट्रोजन है वो 3 कोवलेंट बॉन्ड बनाएगी हाइड्रोजन के साथ, एक यस और एक क्या बनेगा हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगी। ये कैसा बॉन्ड है हाइड्रोजन बॉन्ड इस तरह से सिमिलर। यहां से ये जो है 1 2 3 इस तरह से चेन बढ़ती जाएगी बेटा। एसोसिएटेड जो नेचर है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की दैट इज एसोसिएटिव नेचर, मींस मॉलिक्यूल्स को जो है ये क्या करती है एसोसिएट करके इकट्ठा करके रखती है, मतलब बाइंड करके रखती है इस बॉन्ड से इस वीक बॉन्ड। आपको बताया इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वीक बॉन्ड देन दैट ऑफ वीकर बॉन्ड देन दैट ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, प्योर कोवलेंट बॉन्ड से। तो ये अमोनिया है। अब टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दो तरह के हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं बेटा। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, 2 टाइप्स होते हैं हमारे पास। एक होता है हमारे पास एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड या हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और दूसरी होती है इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दो तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अब पहले बात करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। किसकी बात करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करते हैं। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होता है कि द बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। क्या होता है जो बॉन्ड है दैट इज फॉर्म्ड बिटवीन 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस और डिफरेंट सब्सटेंस। देखो कैसे बनता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ, जैसे अब ये आ गया ऑफ सेम सब्सटेंस, जैसे HF, ये सेम सब्सटेंस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, हम बात करते हैं कि द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ 2 सेम और डिफरेंट सब्सटेंस। ये सेम सब्सटेंस में मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, या डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे अब जैसे मेरे पास ये है वाटर H2O, ये H2O, और दूसरा है अल्कोहल ROH। ये अल्कोहल है, ROH क्या होते हैं अल्कोहल और वाटर के बीच ये भी क्या है इंटरमॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूल के बीच में क्या है हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, तो आपको बताया द बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन द 2 डिफरेंट जो मॉलिक्यूल्स है ऑफ सेम सब्सटेंस और डिफरेंट सब्सटेंस। तो ये आ जाएगी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जितने भी आपने किया वाटर में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन फ्लोराइड में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, अमोनिया में जो है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब बात करते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज फॉर्म्ड विद इन द सेम मॉलिक्यूल्स। हम बोल सकते हैं कि अब जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो एक ही मॉलिक्यूल्स के अंदर बन रहा है। जैसे इसके कुछ लिस्टेड एग्जांपल है हमारे पास। जैसे हम बात करते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर की बात कर रहे हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर तो जैसे ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, आप पढ़ेंगे बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये कंपाउंड पढ़ेंगे।
ठीक है। ये हमारे पास ये आ जाता है फिनोल OH, ये होता है फिनोल। अब इसकी इस पोजीशन को हम ऑर्थो पोजीशन याद करते हैं। आपने अभी आपने एग्जांपल याद करना है। ऑर्थो नाइट्रोफिनोल किन मॉलिक्यूल्स में विद इन द सेम मॉलिक्यूल्स जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। देखिए अब नाइट्रो ग्रुप है इस पोजीशन पे NO2, ये इस तरह। अब इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के बीच में क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा, बॉन्डिंग हो जाएगी। तो एक ही मॉलिक्यूल्स के अंदर ये इंटरमॉलिक्यूलर है, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में ये इंट्रामॉलिक्यूलर है। इंट्रामॉलिक्यूलर मतलब सेम मॉलिक्यूल्स में ही हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म रहता है। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल है या फिर ऑर्थोनाइट्रो कार्बोक्स बेंजोइक एसिड हमारे पास हो सकता है। बेंजोइक एसिड भी हम बना सकते हैं इस तरह से। ये हमारे पास बेंजोइक एसिड होता है C डबल बॉन्ड OOH, ये इस तरह से COOH, ये बेंजोइक एसिड है। अब ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप है NO2, इस तरह से। इसको इडेटिव बॉन्ड रहता है यहाँ पे ऐसे, और इसके और इसके बीच में क्या रहती है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है विद इन द सेम मॉलिक्यूल, विद इन द सेम मॉलिक्यूल। क्या नाम है इसका, ऑर्थो नाइट्रो बेंजोइक एसिड, ऑर्थो नाइट्रो बेंजोइक एसिड, ऑर्थो नाइट्रो बेंजोइक एसिड। तो ये आ जाते हैं हमारे पास टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड में दो तरह के, इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर के एग्जांपल आप हाइड्रोजन फ्लोराइड, वाटर, अमोनिया या फिर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स भी दे सकते हैं, जैसे अल्कोहल और वाटर है। वाटर में अल्कोहल इसी प्रॉपर्टी की वजह से जो है डिसॉल्व होता है, बिकॉज दोनों में क्या हो जाती है, एसोसिएशन हो जाती है। क्या हो जाएगी, एसोसिएशन, ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ऐसी प्रॉपर्टीज इन्फ्लुएंस होती है। देखते हैं कौन सी प्रॉपर्टी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, कौन जो प्रॉपर्टीज है सब्सटेंस की वो कैसे इन्फ्लुएंस होती है। जैसे हम बात करें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो एसोसिएटिव नेचर की होती है। मॉलिक्यूल्स को क्या करती है, फर्स्ट इन्फ्लुएंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑन प्रॉपर्टीज के ऊपर कैसा इन्फ्लुएंस होता है, मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे जो है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन्फ्लुएंस करती है। एक तो देखिए जिससे हम बात करते हैं, जैसे एक काम एसोसिएशन, एसोसिएशन हो जाती है बेटा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसी होती है, इट इज एसोसिएटिव इन नेचर। कैसी रहेगी ये, एसोसिएटिव इन नेचर, ठीक है ना। दो मॉलिक्यूल जो है वो एसोसिएटेड हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल हम देते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड बताया, ये होता है RCOOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब दूसरा कार्बोक्सिलिक जो मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल हो गया, जैसे CH3COOH, ये है CH3COOH, इसको मैंने ऐसे लिखा CH3C डबल बॉन्ड O और एक OH, यस। इसका नाम है एसिटिक एसिड। पढ़ा हुआ है आपने की रिएक्शंस है, प्रीवियस क्लास में किया होगा, एसिटिक एसिड और इथेनॉल को पढ़ा होगा कार्बोनाइड्स का फॉर्म में। एसिटिक एसिड, ये जो एसिटिक एसिड है, इट एग्जिस्ट एज ए डाइमर। डाइमर का मतलब दो मॉलिक्यूल्स जो है इसके एक साथ मिलकर आपको इकट्ठा मिलेंगे बेटा, जिससे इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो इंक्रीज कर जाता है, साइज बढ़ जाता है, मास इंक्रीज कर जाता है, एसोसिएशन हो जाती है बेटा। देखो एक मॉलिक्यूल ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड का, ये मिथाइल ग्रुप है CH3, यहाँ R की जगह पे एल्काइल ग्रुप। दूसरा मॉलिक्यूल्स देखिए RCO, ये C डबल बॉन्ड O और ये O और H, RCOOH मैंने ऐसे लिखा। तो इस तरह से ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा बेटा। तो ये क्या बन गई, एसोसिएशन। मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की इस एसोसिएटिव नेचर की वजह से जो प्रॉपर्टीज है मॉलिक्यूल्स की वो इन्फ्लुएंस होती है। जैसे कुछ मॉलिक्यूल जो जैसे आपको बताया कार्बोक्सिलिक एसिड एग्जिस्ट एज ए डाइमर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। किस वजह से हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
दूसरी की जाती है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। कुछ सब्सटेंस का क्या कर जाता है बेटा, कुछ मॉलिक्यूल्स का जो जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इनके मॉलिक्यूल्स में, अब जैसे कि ऑक्सीजन फैमिली के दो हाइड्राइड बात करते हैं हम, ऑक्सीजन फैमिली होती है ग्रुप 16 के एलिमेंट है, इसको मैं रख कर रहा हूं। अब ग्रुप 16 के एलिमेंट है, पहला एलिमेंट ऑक्सीजन और दूसरा एलिमेंट है सल्फर। इसके जो हाइड्राइड होते हैं, ऑक्सीजन का होता है वाटर H2O और इसका होता है हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। अब देखिए इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्डेड है, मतलब क्या होती है यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ सल्फर और हाइड्रोजन है, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, जबकि सल्फर और हाइड्रोजन में ऐसा कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता है। तो इस मॉलिक्यूल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा, जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, वो हाई होगा एज कंपेयर टू हाइड्रोजन सल्फाइड। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो प्रॉपर्टीज है वो क्या होती है, इन्फ्लुएंस होती है। समझ गए? ठीक है। अब एक और आता है इनकी फिजिकल स्टेट। देखो फिजिकल स्टेट भी चेंज होती है। वाटर जो है exist as a liquid whereas it exists as a gas at room temperature. Liquid, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, मॉलिक्यूल्स जो है किससे जुड़े होते हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाती है। एक तो कोवलेंटली बॉन्डेड होते हैं, दूसरा साथ में एक और बॉन्डिंग होती है, इनमें कौन सी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिस वजह से जो वाटर है इट एग्जिस्ट एज ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। आपने क्या लिखना होता है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जबकि देयर इज ए स्मॉल डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यहाँ पर लार्ज डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, क्या एग्जिस्ट करता है एज एन लिक्विड, एज ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। जबकि हाइड्रोजन जो सल्फाइड है इट एग्जिस्ट एज ए गैस एट अ रूम टेम्परेचर, एग्जिस्ट एज ए गैस एट रूम टेम्परेचर। नाउ लास्ट वन, यहाँ पे हम बात करेंगे वाटर की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं यहाँ पे। अच्छा, और प्रॉपर्टीज को भी जो क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है बेटा। और प्रॉपर्टी में जैसे हमारे पास आती है एक विस्कोसिटी आ गई, सॉल्युबिलिटी, ठीक है ना। कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सॉल्युबल होते हैं वाटर में सॉल्युबल होते हैं। तो वाटर में सॉल्युबल होते हैं ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेटा, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जैसे अल्कोहल इज सॉल्युबल इन वाटर, तो किस वजह से सॉल्युबल होगा, अल्कोहल और वाटर में क्या बनती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हमने एक एग्जांपल लिया था ROH और वाटर वाला H2O वाला। तो इस तरह से विस्कोसिटी बेटा, विस्कोसिटी भी इन्फ्लुएंस होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है वाटर की कुछ हम यूनिक प्रॉपर्टी आपको बताते हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से इन्फ्लुएंस होती है। वाटर की यूनिक प्रॉपर्टी विच आर इन्फ्लुएंस्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हमें पता है कि जो वाटर है H2O एक अनयूजुअल लिक्विड है बेटा, ठीक है, एक अनयूजुअल लिक्विड है। इसमें मोस्ट ऑफ द आयनिक कंपाउंड जो आयनिक कंपाउंड इसमें सॉल्युबल है। ये बहुत हम बोल सकते हैं जिसकी वाइड रेंज एज ए लिक्विड एग्जिस्ट करता है। 0 डिग्री से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस तक जो है ये लिक्विड रेंज में होता है, वाइड रेंज टू एग्जिस्ट एज एन लिक्विड, ठीक है। और इसकी कुछ प्रॉपर्टी जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है जिसमें विस्कोसिटी हो गई, सरफेस टेंशन हो गया, ठीक है ना, वो डिफरेंट रहती है अदर लिक्विड्स। तो इसकी यूनिकनेस में हम दो प्रॉपर्टी पढ़ते हैं जहां पर इसका इन्फ्लुएंस होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। पहला प्रॉपर्टी है, पहला जो है कि जो आइस होता है, आइस हैज या आइस फ्लोट ओवर द सरफेस ऑफ वाटर। तो आइस की जो डेंसिटी है, देखो हमें पढ़ा है कि सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू लिक्विड, बट आइस बीइंग ए सॉलिड, आइस जो है सॉलिड होने के बावजूद भी किसके, वाटर में फ्लोट करता है, वाटर की डेंसिटी ज्यादा है आइस से। ऐसा क्यों होता है कि एक्चुअल में जो आइस है उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो हाइड्रोजन बॉन्डेड होते हैं। जैसे अब ये बात करते हैं हम, यहाँ पे ये आ गया हमारे पास, ये इस तरह से 2 हाइड्रोजन आ गए और 2 इसके साथ क्या जुड़ेंगे, 2 ही हाइड्रोजन कैसे जुड़ेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। वाटर मॉलिक्यूल में आपको बताया है। अब ये ऑक्सीजन और इसके साथ 2 हाइड्रोजन, इसके साथ जो है 2 क्या आ जाएंगे हमारे पास, 2 ही इस तरह से। अब ये आपके ऑक्सीजन
ये वाटर मॉलिक्यूल H2O, अब क्या रहती है इनमें, ये हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है। क्या बनेगा, ये केज लाइक स्ट्रक्चर बनेगा बेटा। क्या बनेगा यहाँ पे, केज लाइक स्ट्रक्चर, ये केज लाइक स्ट्रक्चर, ये वेकेंट स्पेस रह जाता है। ये वाटर मॉलिक्यूल्स, ये वाटर मॉलिक्यूल्स, ये वाटर मॉलिक्यूल्स, ये वाटर मॉलिक्यूल्स, और कैसे होते हैं, टेट्राहेड्रली यहाँ पे सराउंडेड होते हैं। ईच वाटर मॉलिक्यूल इज टेट्राहेड्रली सराउंडेड बाय 4 अदर वाटर मॉलिक्यूल्स। अगर हम बात करेंगे, मैं इसको लेता हूँ, इसको, तो 1 2 3 और 4, इस तरह से 4 वाटर मॉलिक्यूल से ये सराउंडेड होता है। और कैसे जुड़ा होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और स्ट्रक्चर कैसा हो जाता है, केज लाइक, ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर, ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर, जिस वजह से इसका जो वॉल्यूम है वो ज्यादा हो जाता है, ठीक है, एज कंपेयर टू मास ऑफ वाटर। वाटर के मास के बजाय इसका वॉल्यूम क्या हो जाता है बेटा, ज्यादा हो जाता है। हमें पता है कि मास और वॉल्यूम, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। जब वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है तो डेंसिटी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। अब पता है वेकेंट स्पेस की वजह से, वेकेंट स्पेस की वजह से जो आइस है, जो आइस है, इसका जो स्ट्रक्चर है केज लाइक स्ट्रक्चर, ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर, जिसमें ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इसकी डेंसिटी जो है लेस देन वाटर, क्या हो जाती है, वाटर से कम हो जाती है बेटा, ठीक है। सो दैट्स व्हाई आइस फ्लोट ओवर द सरफेस ऑफ वाटर। तो एक प्रॉपर्टी ये आ जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से कि व्हाई आइस फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। दूसरा रहता है कि वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी, ये देखिए दूसरी जो प्रॉपर्टी की बात करते हैं, वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी एंड मिनिमम वॉल्यूम एट 4 डिग्री। मैक्सिमम डेंसिटी जो वाटर है, वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी एंड मिनिमम वॉल्यूम एट 4 डिग्री सेल्सियस, एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो होता क्या है, 0 डिग्री पे हमें पता है दैट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। और आइस का स्ट्रक्चर हमने देखा कि आइस में वाटर मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्डेड होते हैं और कैसे केज लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे, क्या बनाएंगे, केज लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब जैसे ही हम आइस को मेल्ट करते हैं, हीट करते हैं, तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो ब्रेक होना शुरू होते हैं, आइस के हाइड्रोजन बॉन्ड। इसको जब हमें हीट कर रहे हैं, जैसे 1 डिग्री कर दिया, 0 डिग्री आइस को मेल्ट कर रहे हैं हम, तो 1 डिग्री, तो वहाँ पर देखिए आइस में हमने देखा डेंसिटी जो है वो क्या होती है, वाटर की कम होती है, क्योंकि वॉल्यूम ज़्यादा होता है, तो मास जो है वो क्या होगा, कम होगा वाटर का, और वहाँ पे जो डेंसिटी है वो कम होगी। तो जैसे ही हम हीट करेंगे तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो ब्रेक होंगे, और ब्रेक होने पर क्या होंगे, ब्रेक होने पर वाटर मॉलिक्यूल्स वो क्लोज आना शुरू होंगे। और ऐसा कब तक होगा, 4 डिग्री सेल्सियस तक मैक्सिमम वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो क्लोज होंगे। मीन्स वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस। इज दैट क्लियर? 0 डिग्री सेल्सियस पे आपने देखा इससे पीछे वाला जो टेम्परेचर है -1, तो उसमें वाटर क्या एग्जिस्ट करता है, एज ए आइस, तो वहां पर डेंसिटी कम होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। लेकिन जब आपने हीट किया और अप टू 4 डिग्री सेल्सियस तक हुआ, मोस्ट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो क्लोज हो जाते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो कोलैप्स हो जाते हैं बेटा, टूट जाते हैं। अब क्या होगा कि फर्दर हम इंक्रीज करते हैं, जैसे 5 डिग्री 6 डिग्री, तो वाटर मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज कर जाएगी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने पर क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल जो वो सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं, दूर दूर होना शुरू हो जाते हैं। अब डेंसिटी फर्दर क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या हो जाएंगे, सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं। तो हम बोलते हैं कि इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट, कैलकुलेटेड दैट, कि वाटर की जो डेंसिटी है वो कितनी होती है बेटा जी, मैक्सिमम होती है 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। कितने डिग्री सेल्सियस के ऊपर, 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। तो इस चीज़ को आपने पढ़ना है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा टॉपिक, आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।